हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन यूनिट डिजिट। यानी कि हमको कुछ संख्या दी रहेगी और हमें बताना है कि उस संख्या का इकाई का अंक क्या होगा। यानी कि उस संख्या के यूनिट प्लेस में यानी कि इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा, यूनिट्स पोजीशन पे क्या अंक होगा, ये हमको बताना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लिख रखे हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? द डिजिट इन द यूनिट्स पोजीशन ऑफ 4 रेज टू द पावर फैक्टोरियल 47, 4 की घात में फैक्टोरियल 47 वहाँ पे लिखा हुआ है। और आपको बताना है कि ये पूरी जो संख्या यहाँ पर लिखी हुई है, इसके इकाई के स्थान पर यानी यूनिट प्लेस पे कौन सा अंक होगा इनमें से। ये 4 ऑप्शन है आपके पास, कैसे पता करेंगे आप? चलिए, तो पहला क्वेश्चन बनाने के लिए हम आपको ये बताते हैं कि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जब हम 4 की पावर्स में जब नंबर्स लिखते हैं तो हमारे पास किस प्रकार के अंक आते हैं। चलिए सबसे पहले हम वो चेक करते हैं। जैसे मैं लिखा 4 टू द पावर 1 तो आंसर आया 4। 4 टू द पावर 2 लिखूंगा तो कितना हो जाएगा बताइए? 4 का स्क्वायर होता है 16। और यूनिट डिजिट क्या है? यूनिट डिजिट मतलब इकाई के स्थान पर कौन सा अंक आया? 6। ठीक है। चलिए, जब मैं 4 के पावर 3 लिखूंगा, ठीक है, 4 के पावर 3 लिखूंगा यानी कि कितना होगा? 16 को 4 से और गुणा करोगे तो कितना होगा? 64। फिर इसके यूनिट प्लेस पे क्या आया? 4 आया, इकाई के स्थान पर 4 आया। फिर अब मैं 4 की घात 4 लिखूंगा यानी 64 को 4 से गुणा करूंगा, ये हो जाएगा 256। फिर कितना आया? 6 आया। आप देखते जाओ पैटर्न, जब 4 की घात 1 की है तो 4 आया, 4 की घात 2 की तो 16 आया, तो इकाई अंक पे 6 आ गया। 4 की घात 3 की है तो इकाई अंक पे फिर से 4 आ गया। 4 की घात 4 की तो इकाई अंक पे फिर से 6 आ गया। 4 की घात 5 कर रहा हूं अब मैं, 4 की घात 5 करूंगा तो आएगा 1024, इकाई अंक पे फिर 4 आ गया। 4 की घात 6 करूंगा तो आएगा 4096, इकाई के स्थान पर। ठीक है, इकाई का अंक जो है वो फिर से क्या आ गया? 6 आ गया। तो आप देख रहे हैं कि जब जब 4 की घात में विषम संख्या होती है, जब जब 4 की घात में क्या होती है? विषम संख्या होती है, तो जो आंसर हमारे पास आता है 4 की घात जो भी आप लिखते हैं, अगर वो विषम संख्या है तो आपका जो यहाँ पे उत्तर आ रहा है उसके इकाई के स्थान पर 4 है, आप देख लीजिए। और जब जब 4 की घात में सम संख्या होती है यानी इवन नंबर होता है, ठीक है, तब तब उसका जो आंसर आता है उसके इकाई का अंक क्या है? 6 है, आप देख लो। अब हमें ये देखना है कि सर ये 4 की घात में जो फैक्टोरियल 47 है, फैक्टोरियल 47 है, तो ये फैक्टोरियल 47 कैसा नंबर है? सम संख्या है कि विषम संख्या है, अर्थात इवन नंबर है कि ऑड नंबर है? फैक्टोरियल 47 का मतलब क्या होता है आप बताइए? 1 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 4 कब तक चलेगा? 47 फैक्टोरियल की परिभाषा क्या है? यही तो है कि जितना भी फैक्टोरियल लिखा होता है इसका मतलब है कि आपको 1 से शुरू करते हुए गुणा करते करते आपको उस अंक तक पहुंचना होता है। ठीक है, अब आप देखो खुद दिमाग लगाकर, 1 दूनी 2 यानी 2 एकम 2, 2 गुणित कुछ भी हो, यहाँ पे कुछ भी हो, लेकिन वो संख्या किससे गुणा हो रही है? 2 से गुणा हो रही है। 2 से कोई भी संख्या अगर गुणा हो जाए तो फिर वो पूरी संख्या क्या बन जाती है? सम संख्या, अर्थात इवन नंबर बन जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। 2 से अगर कोई भी संख्या गुणा हो जाए तो वो संख्या क्या बन जाती है? इवन नंबर। ठीक है, यानी सम संख्या बन जाती है। यानी फैक्टोरियल 47 एक सम संख्या है। और आप यहाँ पे आप चेक कर लो कि 4 की घात में जब जब सम संख्या लगी है, 4 की घात में जब जब सम संख्या आता है तब तब उसके आंसर में इकाई अंक में 6 आता है। तो इसलिए, क्योंकि फैक्टोरियल 47 भी एक सम संख्या है, इसलिए इसके आंसर का इकाई अंक भी क्या होगा? 6 होगा। तो इस तरीके से आपने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। तो दोस्तों, देखा आपने ये कितना सरल था, बस थोड़ा सा हमको समझने की जरूरत थी और फिर ये कितना सरल तरीके से बन गया। और अब हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना। चलिए, अब हम देखते हैं
दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। द डिजिट इन द यूनिट्स पोजिशन ऑफ 9 रेज़ टू द पावर 9, देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, 9 रेज़ टू द पावर 9 9 की घात में 9 की घात में 9 की घात में 9, यानी 4 बार ये लिखा हुआ है। अब हमको 9 का घातों का पैटर्न देखना पड़ेगा कि उसके यूनिट प्लेस पे क्या आता है। चलिए दूसरा सॉल्यूशन बनाते हैं। 9 की घात में 1 करोगे तो 9 आएगा, 9 की घात 2 यानी 9 9 81, 1 आ गया यूनिट प्लेस पे, इकाई अंक पे। 9 की घात सॉरी हाँ 9 की घात अब आप 3 करोगे, ठीक है, यानी 81 गुणित 9 करोगे तो 729 आएगा, जिसके इकाई अंक में फिर क्या आ गया आप बताइए, ठीक है, फिर इकाई अंक में क्या आ गया, 9 आ गया। 9 की घात 4 करोगे तो ये आएगा 65 61, ठीक है, क्या आएगा 65 61, यानी 6561, फिर इकाई का अंक क्या आ गया, 1 आ गया। तो आप यहाँ का पैटर्न भी देख सकते हैं, जब जब 9 की घात में विषम संख्या है, जब जब 9 की घात में विषम संख्या है, तब तब उसके उत्तर का इकाई अंक 9 आ रहा है, और जब जब 9 की घात में सम संख्या है, जब जब 9 की घात में सम संख्या है तो उसके उत्तर का इकाई अंक 1 आ रहा है, आप देख लो, ठीक है ना। तो हम अब हमें ये देखना है कि यहाँ पर जो संख्या लिखी है वहां पे 9 की घात में 9 की घात में 9 की घात में 9, तो ये इसके इकाई स्थान पर क्या होगा, ये जानने के लिए हमें ये देखना होगा कि 9 की घात में जो संख्या लिखी हुई है वो सम संख्या है कि विषम संख्या, ये हमें जानना होगा। तो इसकी घात में क्या लिखा है, 9 की घात में 9 की घात में 9, यानी कि इस 9 की घात में जो कुछ भी लिखा है उसमें भी 9 की घात में कुछ लिखा है, यानी विषम संख्या की घात कुछ कुछ है। और आप याद रखिए विषम संख्या की घात कुछ भी हो, ये पूरी संख्या विषम संख्या ही होगी। आप किसी भी विषम संख्या की घात में कोई भी नंबर क्यों ना लगा ले, देखो ये 9 विषम संख्या है कि नहीं है, यानी ऑड नंबर है ना, ये 9 अगर ऑड नंबर है तो फिर इसके घात में आप कुछ भी लगा लो, ये आपको ओवरऑल ऑड नंबर ही देगा। सूत्र जान लो, ऑड नंबर के पावर में आप कुछ भी लगाओ, ये ओवरऑल जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको ऑड नंबर ही मिलेगा, यानी विषम संख्या मिलेगी। तो ये यहाँ पर 9 ऑड नंबर है, विषम संख्या है, इसलिए इसके पावर में कुछ भी हो ये ओवरऑल आपको विषम संख्या देगा, यानी ये तय हो गया कि ये पूरा विषम संख्या है। जब ये तय हो गया कि ये पूरा विषम संख्या है तो फिर 9 की घात में विषम संख्या होने पर उसकी इकाई का अंक 9 होता है, इसलिए आपका ऑप्शन ए करेक्ट, ठीक है। चलिए अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। द रिमाइंडर ऑफ द एक्सप्रेशन 2^31/10 विल बी, ऑप्शन है आपके पास 2 4 6 8। अब आप मुझे बताइए कि जब भी किसी संख्या को 10 से भाग देते हैं तो जो रिमाइंडर बचता है वो कौन होता है, वो रिमाइंडर जो होता है वो उस संख्या का इकाई का अंक होता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मैंने 33 को 10 से विभाजित किया, 10 3 30, शेषफल कितना बचा 3, ठीक है, 3 क्या है इसके इकाई का अंक है। जैसे मान लो 46 को मैंने 10 से विभाजित किया, 10 चौक 40, शेषफल कौन बचा 6, 6 कौन है उस 46 का इकाई का अंक है। किसी भी संख्या को आप 10 से भाग देंगे तो उसका शेषफल वही बचेगा जो इसके इकाई का अंक होगा, उस संख्या के इकाई का अंक होगा। और भी एग्जाम्पल ले लो आप, मान लीजिए मैं लेता हूँ 118, इसको मैं 10 से विभाजित करूंगा, क्या होगा 10 एकम 10, फिर घटाएंगे तो 1 बचेगा, फिर ये 18, 8 उतारेंगे तो 10 एकम 10, अब शेषफल कितना बचा 8, ये 8 कौन है उस संख्या की इकाई का अंक। तो किसी भी संख्या को जब आप 10 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर यानी कि शेषफल उतना ही बचता है, वही होता है जो उस संख्या की इकाई का अंक होता है। यानी कि अगर आपको इसका उत्तर पता करना हो 2 की घात 31 को 10 से विभाजित करने पर क्या शेषफल बचेगा, ये अगर आप जानना चाहते हैं तो आप इतना पता कर लो कि इसके इकाई का अंक क्या है। 2 की घात 31 के यूनिट प्लेस में कौन सा डिजिट आएगा ये आप पता कर लो, ठीक है। तो चलिए अब हम 2 की घात में जो संख्याएं हैं तो उनका आंसर क्या क्या आता है, चलिए हम देखते हैं। 2 की घात 1 2 आएगा, 2 की घात 2 4 आएगा, 2 की घात 3 8 आएगा, 2 की घात 4 16 आएगा, ठीक है।
2 की घात 5 करोगे 32 आएगा, 2 की घात 6 करोगे 64 आएगा, 2 की घात 7 करोगे 128 आएगा, 2 की घात 8 करोगे तो आएगा 256। ठीक है, 2 की घात 9 करोगे तो 512। 2 की घात 10 करोगे तो 1024। आपको पैटर्न नजर आ गया होगा। 2 4 8 6, 2 4 8 6, 2 4 8 6 रिपीट हो रहा है। यानी जब जब 2 की घात में एक होता है, ठीक है, 2 की घात में एक है तो 2, 2 है तो 4, 2 की घात 3 है तो 8, 2 की घात 4 है तो 6, फिर रिपीट होना चालू हो गया। 5 घात में फिर 2 आ रहे हैं, 6 घात में 4 आ रहे हैं, 7 घात में 8 आ रहे हैं, ये रिपीट हो रहा है। 2 4 8 6, 2 4 8 6 रिपीट हो रहा है। ठीक है, कितने कितने के बाद रिपीट हो रहा है? 4 4 कदमों के बाद रिपीट हो रहा है। 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, फिर रिपीट, फिर 4 कदम के बाद फिर रिपीट हो रहा है। यानी कि अब इसका फंडा क्या है? आप 2 की घात में कुछ भी लिखा है, जो कुछ भी लिखा है उसको 4 से विभाजित करो। अगर आपका शेषफल 1 आ गया तो समझ जाइए इकाई अंक 2, शेषफल 2 आ गया तो इकाई अंक 4, शेषफल 3 आ गया तो इकाई अंक 8, और 4 से पूरा पूरा विभाजित हो गया तो इकाई अंक 6। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है? 2 की घात 31, 31 को आप पहले 4 से विभाजित करो तो क्या होगा बताइए? तो ये होगा 4 7 28, शेषफल कितना बचेगा? 3। शेषफल 3 बच रहा है, मतलब समझ जाइए ये वाला आपको देखना है। और इकाई अंक में कितना होगा? 8 होगा। शेषफल 2 बचता तो इकाई अंक में 4 बोल देते हैं हम। तो शेषफल 3 बच रहा है, इकाई अंक में 8 होगा। यानी कि आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी होगा। तो इस तरह से आपने बना लिया इस सवाल को। दोस्तों आपने देखा कितना सरल तरीके से ये हमने सवाल बनाया। देखने में बहुत कठिन लग रहे थे लेकिन बनाने में कितने आसान हो गई है। तो इसी तरह से आप अनेक ट्रिकी क्वेश्चंस हमारे चैनल पर आप समझ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।